एनबीए के इतिहास में पहली बार एक काले खिलाड़ी ने मैदान पर कदम रखा। उसने शानदार अंदाज में बॉल को पकड़ा और एक बढ़िया लेअप लगाया, लेकिन तभी रेफरी ने सीटी बजाई और फाउल बता दिया। विपक्षी टीम ने उसे जोर से धक्का दिया जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा, मगर रेफरी ने नजरअंदाज कर दिया जैसे कुछ देखा ही नहीं। वो खिलाड़ी फिर से खड़ा हुआ, उसने फिर एक क्लीन स्टील किया, लेकिन दोबारा फाउल दे दिया गया। फिर उसने एक दमदार डंक मारा। इस बार रेफरी ने टेक्निकल फाउल लगा दिया। कारण बस इतना था कि उन्होंने इस तरह का खेल पहले कभी नहीं देखा था। अब कोच से रहा नहीं गया, वो रेफरी से भिड़ गया, लेकिन उसकी आवाज अनसुनी रह गई। रेफरी ने कोच पर भी फाउल ठोक दिया। आखिरकार मजबूर होकर कोच ने स्वीट वाटर को खेल से बाहर कर दिया। उसके बिना टीम लड़खड़ाने लगी, स्कोर नीचे जाता गया। थोड़ी देर बाद हाफ टाइम हुआ। स्वीट वाटर ने फिर से खेलने की गुजारिश की, लेकिन कोच ने साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि क्लब के मालिक ने कहा, हमें उसे साइन करने के $12,500 वापस चाहिए। स्वीट वाटर भड़क उठा, लेकिन कोच जानता था यह गुस्सा उसकी आग को फिर से जलाएगा। उसने मनोवैज्ञानिक खेल खेला, ऐसे शब्द बोले जिनसे स्वीट वाटर खुद को रोक न सका। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वो बेंच पर आकर बैठ गया। कोच मुस्कुराया, उसने समझ लिया कि उसका असली खिलाड़ी लौट आया है। जैसे ही स्वीट वाटर फिर मैदान में उतरा, सिर्फ 1 मिनट में उसने एक परफेक्ट 3 पॉइंटर मार दिया। भीड़ झूम उठी। फिर उसने एक शानदार ब्लॉक किया, लेकिन रेफरी ने फिर फाउल दे दिया। अब तो उद्घोषक भी बोल पड़ा, ये फाउल नहीं था। स्वीट वाटर के पास पहले से 4 फाउल थे, एक और हुआ तो खेल से बाहर हो जाएगा। अब उसने अपनी चाल बदली, वो साथियों को पास देने लगा, रिबाउंड में मदद की, एक के बाद एक असिस्ट। टीम ने स्कोर में वापसी शुरू कर दी। ऐसी टीम वर्क देखकर विरोधी खिलाड़ी घबरा गए। उन्होंने गलती पर गलती करनी शुरू कर दी। फिर स्वीट वाटर ने एक शानदार हुक शॉट मारा और पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। 2 सेकंड बाकी, स्वीट वाटर ने खुद छलांग लगाई और जबरदस्त डंक के साथ बॉल नेट में डाल दी। टीम ने एनबीए चैंपियनशिप जीत ली और इस बार रेफरी की सीटी खामोश रही। ये आदमी कभी भी टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल नहीं करता। वो दिन में लगभग 10 बार टॉयलेट जाता है। हर बार वो टिश्यू पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें गोला बना लेता है। फिर टॉयलेट के पानी से उन्हें गीला करके उन पर ग्लू लगाता है और उन्हें एक और गीले टिश्यू से लपेट देता है। जब जेल का गार्ड उसकी हथकड़ी खोलता है तो वह चुपचाप उन गोलों को छोटी खिड़की के ताले में डाल देता है। इससे अगर गार्ड खिड़की बंद भी कर दे तो वह उसे तुरंत धकेल कर खोल सकता है और ताले तक अपना हाथ पहुंचा लेता है। पासवर्ड उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होती। वह एक खाली दूध का डिब्बा लेता है, यही उसके जेल से भागने की असली चाबी है। वह डिब्बे को पैर से दबाकर सीधा कर देता है, फिर उसे खोलकर फैलाता है। उसके अंदर एक पतली वैक्स की परत होती है। वह परत निकाल कर धोता है और जब गार्ड का ध्यान नहीं होता तो वह उसे चुपके से ताले पर चिपका देता है। जब गार्ड पासवर्ड डालता है तो उसकी उंगलियों के निशान 4 बटन पर रह जाते हैं। वह परत उठाकर उन बटनों को पहचान लेता है और कुछ मिनटों में ताला खोल देता है। इसके बाद वह सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को पीछे कर देता है ताकि लगे कि वह अब भी अपनी सेल के अंदर ही है। इससे उसे भागने के लिए और समय मिल जाता है। वह वेंटिलेशन पाइप के रास्ते निकलकर फायर स्टेशन तक पहुंचता है, फिर कपड़े बदलकर फायरमैन बन जाता है। अब उसकी टीम मेंबर की बारी आती है। वह जेल के पास वाली पार्किंग में एक धमाका करती है ताकि फायर ब्रिगेड को बुलाया जा सके। उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर वह फायर ट्रक के नीचे छुप जाता है। सब लोग आग बुझाने में लगे होते हैं, इसलिए कोई उसे नहीं देख पाता और इस तरह वह गार्ड्स की आंखों के सामने से ही जेल से निकल जाता है। लेकिन वह सीधे भागता नहीं। वह जेल के आसपास कुछ चक्कर लगाता है, फिर अपनी साथी से एक सिक्का लेकर पब्लिक फोन से कॉल करता है और बताता है कि एक कैदी जेल से भाग गया है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वह बिना किसी विरोध के हाथ सिर पर रखकर वापस जेल चला जाता है। असल में वह कोई अपराधी नहीं बल्कि एक ऐसा आदमी है जिसे अमेरिका की जेलों की सिक्योरिटी टेस्ट करने के लिए रखा गया है। उसे एक फेक नाम के साथ जेल में भेजा जाता है और वह खुद भाग कर दिखाता है ताकि सिस्टम की कमियां समझी जा सके। पिछले 7 सालों में वह 15 हाई सिक्योरिटी जेल टेस्ट कर चुका है और कोई भी उसे रोक नहीं पाया। फिर एक दिन CIA के